अस्सलाम वालेकुम। आज हम चिकन जलफ्रेज़ी बनाएंगे। चिकन जलफ्रेज़ी बनाने के लिए मैंने ये चिकन लिया, इसको घुमा हड्डी के मैंने बॉयल कर लिया। चिकन मैंने बॉयल करने के लिए जब रखा तो इसके अंदर मैंने सोया सॉस, सिरका, थोड़ा सा पिसा हुआ लहसुन और थोड़ा सा नमक डाल के इसको मैंने बॉयल कर लिया। बॉयल करने के बाद इसको मैंने पानी के अंदर से निकाल कर ये इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए, गोश्त को हड्डियों से अलग कर लिया। और ये शिमला मिर्च लेके इसको भी मैंने इस तरह लंबे साइज़ में कट कर लिया। ये एक टमाटर लेके, सख्त वाला टमाटर लेना है, इसके अंदर से बीज निकाल दिए और इसको भी मैंने कट कर लिया लंबा लंबा। ये एक प्याज लेके इसको भी मैंने इस तरह काट लिया। और ये 2 मिर्चें ये भी हम डालेंगे चिकन जलफ्रेज़ी बनाते हुए। और ये मैंने 2 अंडे लेके इनके अंदर मैंने थोड़ा सा ज़र्दा कलर डाला। ज़र्दा कलर मैंने थोड़ा सा पानी लेके उसके अंदर उसको मिक्स किया, फिर अंडों के अंदर डाला। अगर हम डायरेक्ट अंडों के अंदर ज़र्दा कलर डालेंगे तो उसकी गुठलियाँ सी बन जाती हैं, जल्दी मिक्स नहीं होता। पानी डालने से ये जल्दी मिक्स हो जाता है। अब हम इसका आमलेट बनाएंगे। तो चलें अब हम चूल्हे की तरफ चलते हैं। ये देखिए मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रखा हुआ था फ्राई पैन में डालकर। अब हम इसके अंदर ये अंडा डाल देंगे, इसको ऐसे फैला देना है। ये देखें आमलेट हमारा तैयार हो चुका है। इसकी मैंने साइड चेंज कर दी थी, एक साइड से पक गया तो मैंने इसकी साइड चेंज कर दी। अब हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे। अब हम जलफ्रेज़ी बनाना शुरू करते हैं। जलफ्रेज़ी बनाने के लिए ये मैंने कढ़ाई रखी हुई है चूल्हे के ऊपर। इसके अंदर मैंने सिर्फ 1 चम्मच ऑयल का डाला है, ये गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम ये 1 कप यखनी डालेंगे। ये मैंने चिकन बॉयल करके उसके बोटियाँ तो निकाल ली थी और ये उसकी यखनी है। ये 1 कप मैंने यखनी का डाल दिया। यखनी डालने के बाद इसके अंदर हम ये 1 अदद प्याज डालेंगे। ये जो मैंने प्याज चॉप करके रखा हुआ है इसको डाल देंगे। ये ना ज़्यादा बारीक करना और ना ज़्यादा मोटा। प्याज को तब तक पकाना है जब तक ये नरम ना हो जाए। देखिए अभी इसके अंदर कच्चापन है, ये थोड़ा सा और नरम हो जाता है। और पानी जब कम रह जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर ये शिमला मिर्च डाल दूँगी। प्याज हमें इस तरह का चाहिए, ना ज़्यादा गला हुआ हो और ना ही ज़्यादा सख्त हो। इतना सा पानी रह जाए तो फिर इसके अंदर हमने ये शिमला मिर्च डाल देनी। शिमला मिर्च डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह फ्राई करेंगे। ये शिमला मिर्च हल्की सी नरम हो चुकी है। अब हम इसके अंदर ये चिकन डाल देंगे। ये 3-4 चम्मच ऑयल के डाल के इसको अच्छी तरह भून लेना है। बिल्कुल हल्की आंच पे भूनना है। ये भूनने के दरमियान हम इसके अंदर सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च, सोया सॉस, सफ़ेद सिरका, चिकन पाउडर, ये सफ़ेद नमक बिल्कुल कम डालना है क्योंकि मैंने यखनी के अंदर भी डाला हुआ है। और ये चिल्ली सॉस, ये सब डालने के बाद अब हम अच्छी तरह इन्हें भूनेंगे। ये सब कुछ अच्छी तरह भून चुका है। अब मैं इसके अंदर ये टमाटर डाल दूँगी। इस स्टेज पे आगे टमाटर डालने हैं। टमाटर डालने के बाद थोड़ी देर के लिए इसे कवर कर देना है ताकि टमाटर थोड़े नरम हो जाएं। तो देखिए टमाटरों का पानी खुश्क हो चुका है। थोड़ी देर बस इसे ऐसे चम्मच को चलाते रहना। आंच को थोड़ा तेज़ रखना है। और ये 2-3 सब्ज़ मिर्चें काट के आप डाल दें। आपकी अपनी मर्ज़ी, ना भी डालें तो कोई बात नहीं। अब ये देखें आमलेट को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया। ये डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है। ये मैंने इमली ली, इसको पानी में भिगो के रखा। पानी इसका मैंने अलग कर दिया और उसमें से ये गुठलियाँ निकाली। गुठलियाँ निकालने के बाद ये अलग अलग गुठलियाँ कर ली और ये मैंने जलफ्रेज़ी के अंदर डाल दी। जलफ्रेज़ी कई तरीक़ों से बनती है, लेकिन ये भी आप बनाकर देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अब ये सब कुछ डालने के बाद थोड़ी देर के लिए इसे कवर कर देंगे 2-3 मिनट के लिए ताकि ये दम पे रहे। आमलेट डालने के बाद
मैंने सिर्फ इसे 3 मिनट के लिए दम पे रखा। ये दम आ चुका है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। अगर आप केचप डालना पसंद करते हैं तो वो भी डाल के खा सकती हैं। तो जलफ्रेज़ी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। ये बहुत ही आला बनी है। आप भी इस तरह बनाएं, बनाकर देखें। इंशाल्लाह मेरे तरीके से बनाइए, आपको पसंद आएगी। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।